डेली विजर को जो है ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ा जाएगा। आने वाले हो सकता है 2004-6 महीने के बाद ये एक ठेकेदार हमारे ऊपर खड़ा कर दे और डेली विजर को जो है पूरी तरीके से ठेकेदारी प्रथा पर लेके जाया जाएगा। अगर ये ईपीएफ ईएसआई करते हैं तो इससे 50% इंप्लॉइज जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर चला जाएगा। सरकार की नीतियां डेली विजर के लिए अब सही नहीं दिख रही है। परमानेंट करना है तो ये ईपीएफ वाली जो स्कीमें बना लेके आ रही सरकार, ये हमें मंजूर नहीं है। ईपीएफ और ईएसआई के लिए ये कहा जाता था एक में आपको जो है वो सुविधा मिलेगी जिसमें आपका इलाज हो जाएगा, जो भी मुलाजिम होगा सरकार के अधीन, सरकार के किसी भी विभाग में। दूसरे में वो कहा जा रहा था कि अगर 5,000 काटेंगे तो 5,000 सरकार भी डालेगी, ये भी कहा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो मांग कर रहे थे कि सरकार हमारी सैलरी बढ़ाए। अब 12% काटना यानी कि सैलरी को कटौती, सैलरी से कम करना है। अब वो कब निकलेगा? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद निकलेगा। वो निकले ना निकले बाद की बात है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इसी तरीके से ईपीएफ और ईएसआई काटा गया, 47 करोड़ का घोटाला हुआ और लेकर रफू चक्कर। अब ना जाने इन डेली वेजेस सफाई कर्मचारी, आप जानते हैं कि डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हो, अदर देन कोई भी इंप्लॉइज हो, बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजर बसर कर रहा है। अगर उससे उसमें भी कटौती होगी, अगर सरकार कहती है ईएसआई से इनका इलाज होगा, अरे सरकार को अगर इलाज करना है इनका ग्रुप इंश्योरेंस करे, हम उसके लिए सरकार का समर्थन करेंगे। सरकार के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। सरकार इनका ग्रुप इंश्योरेंस करे, इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज करे, हम उसके साथ खड़े हैं। काफी सारी स्कीमें हैं सरकार की ओर से, काफी सारी स्कीमें हैं, इनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसियां बनी है। स्टार हेल्थ का इनका इंश्योरेंस दे, सरकार इनको कार्ड दे, कैशलेस इनका इंश्योरेंस हो। सरकार क्यों ऐसा नहीं करती? सरकार को ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ने का क्या इसमें फायदा है? फायदा यही है कि इनको प्राइवेट करना है। इनको कभी ना परमानेंट करने का सरकार जो है वो ठान चुकी है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। तो 24 तारीख के बाद लखनपुर से लेकर बनिहाल तक तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो काम छोड़ो हड़ताल पर जा रहा है। पवन जी, कितना लखनपुर से लेकर बनिहाल तक क्या गंदगी के ढेर नजर आएंगे? क्या यहाँ पर व्यवस्था चरमराएगी? खुद हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल, मैं हूं रूहानी। एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है क्योंकि अब सब्र का बांध जो है तमाम सफाई कर्मचारियों का टूट गया है। उन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में हम 24 तारीख से हड़ताल पर है, यानी कि पूर्णता स्ट्राइक पर है। कोई भी साफ सफाई नहीं करेगा, शहर की जो व्यवस्था है चरमरा जाएगी। अमर जी मेरे साथ है, साथ ही साथ पवन जी मेरे साथ है, जो इनका सपोर्ट करने के लिए, इनका समर्थन करने के लिए आया है। क्यों फैसला लिया गया है सर इस तरह से? क्योंकि इससे तो दिक्कत बढ़ेगी आम नागरिक। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिनके माध्यम से हमारी आवाज जो है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी। खास करके हमारी आवाज जो है वो सीएम साहब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम साहब को अपना कदबार संभाले कम से कम साल से ऊपर हो चुका है। हमें अपेक्षा थी, उम्मीदें थी कि सीएम साहब के माध्यम से आज हमारे सफाई कर्मचारी हो, अदर हमारे कोई भी डेली वेजेस साथी हो, उनका मसला हल होगा। हमारी एक मुख्य मांग थी कि 7 साल कवर किए एम्प्लॉयज को परमानेंट करना। दूसरी मांग थी, जब यूटी बनी तो यूटी के बाद हमारी एक उम्मीद थी कि यूटी के अगर मिनिमम वेजेस मिल जाए तो हमारे एम्प्लॉयज का जो है उसकी बेहतरी हो सकती है। लेकिन सरकार ने इन दोनों चीजों की तरफ बिल्कुल ना ध्यान देते हुए सभी एम्प्लॉयज को जो है वो प्राइवेटेशन करने की ओर ध्यान दे दिया है। जिस तरीके से डेली वेजेस बड़ी लंबे अरसे से इस मांग को लेकर चल रहा था, आज इन लोगों ने जो नीतियां अपनाई है वो हमें मंजूर नहीं है। जिस तरीके से ईपीएफ और ईएसआई का सरकार ने जो रवैया अपनाया है, ईपीएफ और ईएसआई हमेशा जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होता है उनका होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज लगाए गए हैं, सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, जो ठेकेदारी प्रथा पर, जो एनजीओ प्रथा पर लगाए गए हैं, उन लोगों को ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ा गया है। आज अर्बन लोकल बॉडीज हो या अदर कोई भी डेली वेजेस साथी हो, उन लोगों को ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है। हमें लगता है जिस तरीके से 2015 के बाद जो एम्प्लॉयज लगाए थे, सरकार ने उन लोगों को जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा पर लेकर गई है, इसी तरीके से तमाम जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को जो है ये ठेकेदारी प्रथा पर लेकर जाने का एक प्रयास किया जा रहा है। अगर ईपीएफ ईएसआई आज सरकार कर देती है, मैं पहले बताना चाहता हूं कि 2015 के बाद जो एम्प्लॉयज लगे हैं, आज उन लोगों को ठेकेदारी प्रथा पर पूरे तरीके से लगा दिया गया है। इसी तरीके से अब बचे जो डेली वेजर हैं, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमें परमानेंट किया जाएगा, उन साथियों को आज ठेकेदारी प्रथा पर लेकर जाने का एक बहुत ही अहम फैसला जो सरकार ने लिया है, और उसमें यह कहा गया है कि डेली वेजर को जो है ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ा जाएगा। आने वाले हो सकता है 2004-6 महीने के बाद ये एक ठेकेदार हमारे ऊपर खड़ा कर दे और डेली वेजर को जो है पूरी तरीके से ठेकेदारी प्रथा पर लेके जाया जाएगा। अगर ये ईपीएफ ईएसआई करते हैं तो इससे 50% इंप्लॉइज जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर चला जाएगा। सरकार की नीतियां डेली वेजर के लिए अब सही नहीं दिख रही है। हमें उम्मीद थी और हमने सरकार को टाइम भी दिया कि सरकार अभी नई नई बैठी है और सरकार कुछ अच्छा फैसला लेगी। जिस तरीके से उमर साहब से हमें काफी सारी उम्मीदें थी कि डेली वेजर के लिए कुछ अच्छा निकल के आएगा और डेली वेजर को परमानेंट या यूटी के मिनिमम वेजेस जरूर मिलेंगे। इन सारी चीजों से सरकारों ने 6 महीने की कमेटी, क्या विश्वास नहीं? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये बहुत सारी कमेटियां बनी है, बहुत सारी कमेटियां बनी और बहुत सारी कमेटियां गई हैं। अब कमेटियां बनाना और ईपीएफ से जोड़ना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर परमानेंट करना है तो ये ईपीएफ वाली जो स्कीमें बना लेके आ रही सरकार, ये हमें मंजूर नहीं है। ईपीएफ और ईएसआई के लिए ये कहा जाता था एक में आपको जो है वो सुविधा मिलेगी जिसमें आपका इलाज हो जाएगा, जो भी मुलाजिम होगा सरकार के अधीन, सरकार के किसी भी विभाग में। दूसरे में वो कहा जा रहा था कि अगर 5,000 काटेंगे तो 5,000 सरकार भी डालेगी, ये भी कहा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो मांग कर रहे थे कि सरकार हमारी सैलरी बढ़ाए। अब 12% काटना यानी कि सैलरी को कटौती, सैलरी से कम करना है। अब वो कब निकलेगा? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद निकलेगा। वो निकले ना निकले बाद की बात है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इसी तरीके से ईपीएफ और ईएसआई काटा गया, 47 करोड़ का घोटाला हुआ और लेकर रफू चक्कर।
अब ना जाने इन डेली वेजेस सफाई कर्मचारी, आप जानते हैं कि डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हो अदर देन कोई भी एम्प्लॉइज हो, बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजर बसर कर रहा है। अगर उससे उसमें भी कटौती होगी, अगर सरकार कहती है कि ईएसआई से इनका इलाज होगा, अरे सरकार को अगर इलाज करना है तो इनका ग्रुप इंश्योरेंस करे, हम उसके लिए सरकार का समर्थन करेंगे। सरकार के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं, सरकार इनका ग्रुप इंश्योरेंस करे, इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज करे, हम उसके साथ खड़े हैं। काफी सारी स्कीमें हैं सरकार की ओर से, काफी सारी स्कीमें हैं, इनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी बनी है। स्टार हेल्थ का इनका इंश्योरेंस दे सरकार, इनको कार्ड दे, कैशलेस इनका इंश्योरेंस हो। सरकार क्यों ऐसा नहीं करती? सरकार को ईपीएफ और ईएसआई से जोड़ने का क्या इसमें फायदा है? फायदा यही है कि इनको प्राइवेट करना है, इनको कभी ना परमानेंट करने का सरकार जो है वो ठान चुकी है, तो ये हमें मंजूर नहीं है। उसके साथ साथ हमारे परमानेंट 2014 के बाद जो अर्बन लोकल बॉडी में हमारे एम्प्लॉय सफाई कर्मचारी परमानेंट किए गए थे, उनका एनपीएस का पैसा कट रहा है। ये सरकार की स्कीम है, बिल्कुल उसमें पैसा कट रहा है, लेकिन पैसा सही से डिडक्ट हमारा कहां जा रहा है, किस खाते में जा रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं है। और उसकी भी हम चाहते हैं कि उसकी पूर्ण पड़ताल हो, जांच हो, और उस पैसे का हमें पता चले कि हमारा पैसा आखिर जा कहां रहा है। उसके साथ साथ 3% पिछले दिनों सरकार ने परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी में बढ़ोतरी की थी। तमाम डिपार्टमेंटों में उसका एरियल मिल चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी में अभी तक उसका एरियल जो है वो नहीं मिला है। उसके साथ साथ हमारे 2015 के बाद जो लगे एम्प्लॉयज थे, उनको जो ठेकेदारी प्रथा पर लगाया गया, इसी तरीके से लगाया गया है जिस तरीके से हमने कहा ईपीएफ और ईएसआई की जो सरकार ने नीतियां अपनाई हैं, इसी तरीके से 2015 के बाद जो हमारे लगे एम्प्लॉयज, उनको ठेकेदारी प्रथा पर लगाया गया है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन लोगों ने अपना टाइम दिया, सरकार को, डिपार्टमेंट को अपना टाइम दिया है, उनको ठेकेदारी प्रथा से निकालकर दोबारा से उनको जो है वो अपना डेली वेज लगाया जाए, ताकि उनके घरों को जो उम्मीद लेकर वो बैठे थे कि हम भी जो है 7 साल के बाद परमानेंट होंगे, और सरकार ने बड़े ही तरीके के साथ उन लोगों को जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर घुसेड़ दिया है। और हमें यह भी लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से नीति अपना रही है, जो ये एनपीएस वाला जो अपना ईपीएफ ईएसआई वाला मुद्दा है, इससे भी तमाम डेली वेजों को जो है वो ठेकेदारी प्रथा पर सरकार लेके जाने का प्रयास कर रही है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 15 दिन का सरकार को नोटिस दिया है। सरकार अगर हमारी मांगों को सुनता है तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं सुना जाएगा तो 24 तारीख के बाद लखनपुर से लेकर बनिहाल तक तमाम सफाई कर्मचारी जो है वो काम छोड़ो हड़ताल पर जा रहा है।